अब ये भगवानों की तो दे दिया हिसाब किताब आपको, ये भगवान तो इसे थे आपके। अब जिनको आप ऋषि महर्षि मानते थे, दुर्वासा जी को तोप मानते थे कि बड़े महापुरुष हैं, वो तो नीच थे एक नंबर के। सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है कि दुर्वासा कोपे तहाँ, दुर्वासा वहाँ क्रोधित हुआ। किस बात पे? बच्चों ने मजाक कर दिया कि बिजली गिर गई थी, साधु संत ठीक है बेटा भाग जाओ, खबरदार आगे बकवाद करीत है निकम्यो। ऐसे करते संतों के साथ मजाक करते, इतना कह के छोड़ सके था। और शराब दे दिया तुम्हारा नाश होगा। आम व्यक्ति से भी गिरे हुए थे ये लोग जिनको मैं ऋषि माना करते थे। एक बुजुर्ग आदमी बड़े आदमी से को बालक मजाक भी कर ले, उसको इतना भयंकर श्राप दिया करते हैं। पुरात्माओं जैसे किसी के हाथ में बंदूक है, पिस्टल है, और कोई बालक मजाक कर दे और उसका वो गोली मार दे, वो तो एक ढेर आदमी होगा समर्थ, उसको पता है तो कितनी भयंकर वस्तु लिए यार, किसके ऊपर दाग रहा है। वो नीच व्यक्ति होता है, मजाक करने पे भी इतनी भी सहन नहीं कर सकता। तो इस स्थिति के थे वो ऋषि, उनके पास ये हथियार थे वचन के और श्राप देने के। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दुर्वासा कोपे तहाँ, क्रोधित हो गए और समझ न आई नीच, ये भी नहीं सोचा तू क्या करने जा रहा है। और 56 करोड़ यादव कट गए और वह मची रुद्र की कीच, यानी रक्त की गारा मच गई, खून की गारा मच गई। 56 करोड़ आदमी जहाँ लाश हो जाए और नदी बह कर चल पड़े खून की, रक्त की। तो यहाँ पुण्यात्माओं, ना तो ये भगवान समर्थ जिनको हम पूजा करते, ना ये ऋषि एक अन्य के जिनको ज्ञान ही नहीं था, इनको ये नहीं पता भगवान कौन है। अब ये भगवान के लिए निकले थे घर से, साधना करेंगे, भक्ति करेंगे। अंगार, अरे जहाँ अंगारों से शीतलता की खोज करने लगे, अंगारों पर चलने के अभ्यस्त हो गए। थोड़ी आँच को भी हम, थोड़ी ही आग को, आँच को हम सुख मान रहे। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा क्या कहते हैं? भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो, कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो ये जग न माने,
पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। पुणात्माओं, सौभाग्य आपका और धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको वो अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छींट भी नहीं लगी थी इस ज्ञान की, जो आपके ऊपर वर्षा कर दी भगवान ने। कभी सीडी के माध्यम से, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी चिप के माध्यम से परमात्मा आपकी आत्मा पर वर्षा कर रहे हैं। और इस ज्ञान से एक बार परिपूर्ण हो जाना, आप देखना फिर भगवान यहाँ भी सुख देगा और सतलोक में जाओगे जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती, किसी चीज़ का अभाव नहीं वहाँ पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, जिस लोक में आप रह रहे हो ये अंगार बरस रहे हैं, और जहाँ अंगार थोड़े से कम हैं, हल्की आग वाले, हम उनको सुख मान बैठे हैं। अब क्या बताते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया, और के गृहस्थी बैरागी हो। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए जिसने घर त्याग दिया, हम उसको बैरागी मानते थे, सन्यासी मानते थे। अब वो बैराग प्राप्त करना और सन्यासी होना हमने कहाँ से ग्रहण किया, कौन से ग्रंथ से प्राप्त किया हमने ये ज्ञान? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7 में स्पष्ट वर्णन किया है कि अर्जुन, यदि तू काम छोड़ के कर्म सन्यासी बन गया, जंगल में जा बैठा, तेरा निर्वाह कैसे होगा, पेट कैसे पालेगा तू? इसलिए तू काम भी कर और भक्ति भी कर। फिर ये कहाँ से लाए, जंगल में घर छोड़ कर चले गए, जंगल में जाकर सुख होगा? जंगल में कैसे सुख होगा, वन में? अब घर में सारी सुविधा आपको, समय पर रोटी मिल रही है, झोपड़ी है, मकान है, जैसा भी आपको सुविधा कर्मानुसार मिली है, उसको उसमें संतोष करो और उसमें बैठ कर अपना भक्ति करो। समय पर भूख लगेगी तो खाना खाया, भूख समाप्त हुई, वह इच्छा खत्म हुई, वो कल्पना समाप्त हुई तो भक्ति करेगा। यदि रोटी मिली नहीं तो भक्ति कैसे करेगा? उसी को सोचता रहेगा कहाँ से लाऊं, कैसे मिलेगी। रोटी का सुमन होगा, वो भगवान का नहीं होता। अब जैसे घर छोड़कर चला गया, वैरागी बन गया, वहाँ जाके गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी आवेगी, वर्षा भी होगी,
उसके लिए फिर झोपड़ी डालनी पड़ेगी उसने, वहाँ झोपड़ी या गुफा खोदनी पड़ेगी। और भूख लग गई फिर गांव में जाना पड़ेगा मांगने के लिए, दिए माई गालिए दिए एक रोटी। अब जब तक रोटी ना मिलेगी तो ना भगवान तो याद आवे कोई ना, और रोटी याद आऊंगी इसके। तो परमात्मा के जो साधना करनी चाहिए, जो उसका तरीका है, वो तुम्हें पता नहीं। आप फिर ये सोच बैठे कि उन्हीं को भगवान मिलता होगा जो जंगल में चले जाते हैं, खड़े होकर तप करते हैं, दोनों के ऊपर तपते हैं। ये तो मूर्खों की साधना थी। परमात्मा कहते हैं कि दंभ करें, दंभ माने पाखंड है। लोग दिखावा ड्रामा करते हैं, बैठ जाएंगे कि तो धूना लगा के ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे ना, खूब दूर तो सब न दिखे महात्मा बैठा है, ताकि दुनिया आने लग जाए और उसकी पूजा शुरू हो जाए। डंभ करें, डूंगर चढ़ें, डूंगर माने पहाड़ पर बैठ जाते हैं जाकर ये लोग नकली। डंभ करें डूंगर चढ़ें, अंतर छीनी चूल, और जग जाने बंदगी करें बो सुल बबूल। होय होय। परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं कि दुनिया तो जनता तो सोचा ये भक्ति कर रहा है, बड़ा महापुरुष है, दूल्हा लगा के बैठा है, और कपड़े भी त्याग रखे, लंगोट बांध रखा है। और परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करे, भक्ति करे, यो बोवे सुल बबूल। तप से जो तपस्या वो करते, जैसे दुर्वासा ने खूब तपस्याएं की थी और क्या प्राप्ति की, अंगारे भर लिया अपने अंदर, तोब ये बकवाद सिद्धि की, वचन से किसी का नाश कर देना। अब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया बेमतलब बकवास का। अब उसने उसके बैड अकाउंट में लिख दिए, वो 56 करोड़ मानस व्यक्ति उसने मार दिए वचन से, और वो उसके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे। जब ये कुत्ते की योनि माँ होगा दुर्वासा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वो 56 करोड़ आत्माएं इसको खा रही होंगी। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तीनों यहाँ बता रहे हैं जग जाने बंदगी करे। परमात्मा कहते हैं ये बोवे सूल बबूल, इन्होंने तो काटे बोली अपने भविष्य में, सिद्धि पा के किसी को बेनिफिट दे दिया, किसी को हानि दे दी, दोनों अपनी भक्ति अक्षीण करी, उधर से पाप इकट्ठे कर लिए। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि घाटे बाद सब जग दुखिया। जैसे किसी को हानि होगी व्यवसाय के अंदर तो दुखी, स्वाभाविक दुखी है, तो होगा दुखी होगा। और जिसका घना बेनिफिट हो गया, जैसे किसी का 1 लाख का लाभ हो गया व्यवसाय में, वो 5 लाख का काम शुरू करेगा और 4 लाख लेगा कर्ज, फिर उसमें हो जा नुकसान, फिर वो कर्ज जो ले लिया नुकसान भी ना होया, काम चल पड़ा, कुछ दिन में वो मांगने वाले शुरू हो जाएंगे आने, उसने नींद आवे नहीं, कभी फैक्ट्री में हड़ताल होगी, कभी कुछ हो गया, वह समस्या हो रहेगी। कहते हैं यहाँ हानि हो जा तो दुखी और लाभ हो गया तो दुखी, घाटे बाद सब दुख दुखिया। और के गृहस्थी बैरागी हो, अब बैरागी बनकर जंगल में जा बैठा, वहाँ भूख लगी, समस्या आई, गर्मी और सर्दी वर्षा, ओले पड़े सिर में, फोड़ दे सिर ने, उसके लिए झोंपड़ी डाली, फिर बर्तन भी लाया तो इधर से मांग गए, फिर वो सांग जोड़ दिया जो छोड़ कर गया था घर से। क्या फ़ायदा है वहाँ जंगल में बैठने का, घर में समय पर टूक मिल रहा है, रोटी मिल रही है, खाओ और भजन करो, अपना काम भी करो, निर्वाह भी करो। तो ये वास्तविक तरीका यही था। इन नकलियों को देखकर हम सच्चाई हमें प्राप्त नहीं थी, हम भी ये सोचते रहे कि इन्हीं को भगवान मिलेगा, फिर भी हम छोटी मोटी अपनी राहत के लिए भगवान को याद करते रहते थे। वो भी तरीका ठीक नहीं था। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। अब माँ के गर्भ में बच्चे को अपना भविष्य का और पूर्व जन्म की सारी याद रहती है कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या गलतियाँ की, इतने मनुष्य जीवन मुझे मिले, मैंने कैसे बर्बाद कर दिए, संत पूरा मिला नहीं, साधना ठीक बनी नहीं, अटपट करके सिद्धियाँ प्राप्त करके अपना जीवन नाश किया, फिर 84 लाख योनियाँ भोगी मैंने। वो सारी इतिहास देखता रहता, पिछली बैकग्राउंड ट्रेलर चलता रहता, इसके आगे अगला जीवन भी उसको दिखाई देता कि इसमें मेरे साथ क्या बनेगी। तो ये सोचता है कि हे भगवान अब के इस नरक से निकाल दाता, पीछे गलती हुई सो हुई, अब के गलती नहीं करूँगा, परम संत को खोजूंगा, केवल भक्ति करूँगा,
आपकी याद करूँगा, पीछा छुटवाऊँगा, जन्म मरण का रोग कटवाऊँगा और केवल अपना छोटा निर्वाह के लिए अपना सिंपल वे से रहूँगा और निर्वाह के लिए काम भी करूँगा, लेकिन भक्ति अवश्य करूँगा, मूल उद्देश्य जानकर करूँगा, मुझे एक बार निकाल दो बात आता। तो इसी बात को याद करके सुखदेव ऋषि जी ने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के व्यवस्थक हैं, इनको चिंता बनी, काल ने इनको प्रेरणा की, अंडरग्राउंड रिमोट उसके हाथ में है। इन्होंने मीटिंग की कि भी एक सुखदेव नाम के एक ऋषि हैं, एक बच्चा है गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, 12 वर्ष हो गए, ऐसे अगर ये मर्यादा हमारी खराब होगी तो बहनें 12-12 वर्ष तक बच्चों को गर्भ में रखने लगेंगी तो माँ दुखी हो जाएंगी। बच्चा तो 9 महीने मुश्किल से हो जाता है इन बहनों को, माताओं को गर्भ में रखना। तो उन्होंने सोचा भी चलो वो ऋषि आत्मा है, उससे प्रार्थना करते हैं, उसी को कहते हैं, उसको मनाते हैं। तीनों आगे, तब तीनों ने आकर कहा कि भाई सुखदेव तू बाहर आ जा, ऐसे ऐसे हमारी परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा कि भगवान बाहर आते ही आपकी त्रिगुणमयी माया से ये जीव इतना अंधा हो जाता है, इसको भूत भविष्य का कुछ याद नहीं रहता, आप ये अपनी माया रोक लो, तब मैं बाहर आऊँ, कुछ देर के लिए रोक दो। तो उन्होंने कहा भाई देखो इसको हम नहीं रोक सकते, ये हमारे बस से बाहर की बात है, हमारे अंदर एक ऐसा गुण भर रखा है, तो इसको हमारे लिए रोकना असंभव नहीं है। तो सुखदेव बोला मैं तो बाहर आऊँ नहीं, चाहे 20 वर्ष रहना पड़ो, 100 वर्ष रहना पड़ो। तब उन्होंने लास्ट में ये फैसला किया भी हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रख सकते। ये देख ले कितना क्षण है। सुखदेव जी ने कहा कि तो आप इतना ही रख लो, देर रोक दो इसको। तो जब वो बाहर आते हैं तुरंत उनकी तीनों गुणों का जो इफेक्ट है हमारे ऊपर एकदम असर करता है। उस समय जब वो माँ के गर्भ से बाहर आया तो वो इतनी देर रोके, इतनी देर में बाहर आ गए, वो चले गए। अपने आत्माओं उसको इस दुख के डरते हैं, गर्भ में माया त्यागी कि मैं इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अपना मोक्ष कराऊंगा। मोक्ष बालकों का खेल है। घर से उड़ गया आकाश, पिछले संस्कार से उसमें इतनी सिद्धि थी, आकाश में उड़ जाता था, आकाश में उड़ गया, आगे जाके धरती पर टेकना तो पड़ेगा, आकाश में कितने दिन रहेगा, रोटी भी खानी है, आगे नहाना धोना भी होता है। फिर वहाँ पृथ्वी पर फिर गिरा वापस। कहने का भाव ये है कि फिर इस पिछले पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से कुछ सिद्धियाँ आ जाती हैं और उन सिद्धियों से हम ये मान बैठते हैं कि ये बड़ा महापुरुष है। सिद्धि तो इस प्राणी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे इसके लिए ये, इसी के कारण ये सब ऋषि और महर्षि प्रसिद्ध हो रहे थे। अंत में आपने कथा बहुत बार सुनी है सुखदेव ऋषि की। ये ऋषि महर्षियों में जाता था, इसका बड़ा सत्कार करते थे, स्वर्ग लोक में जाता था, वहाँ भी इसको विशेष आसन दिया जाता था, बड़े महापुरुष हैं। एक दिन विष्णु लोक में चले गए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और प्रत्येक प्रांत में गवर्नमेंट रेस्ट हाउस होते हैं, उसमें उच्च अधिकारी ही रुका करते हैं। तो ये सुखदेव प्रत्येक भगवानों की इन लोकों में, शिवलोक में, विष्णु लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, इंद्र के लोक में, इनके अपने अपने अलग से रेस्टोरेंट हैं जिसमें अधिकारी गण यानी देव लोग ही जाकर रुकते हैं। तो ये पहुंच गया वहाँ पर सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में। उस रेस्ट हाउस में जाने लगा, सामने खड़ा था गेट कीपर, उसने रोक दिया, ऋषि जी रुको। कहाँ जी बोलो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, आप कौन हो, किस रैंक के हो। क्या मतलब कि आपका गुरु कौन है? कि मेरा कोई गुरु नहीं, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है, तो मेरे पास इतनी पावर है, ऐसी शक्ति है। बोला जी ऐसे नहीं, इस रेस्ट हाउस में वही आ सकता है जिसके पास जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा हो। और कहने का भाव ये है कि जो कोई अधिकारी हो, गुरु जिसने धारण कर रखा हो, और गुरु भी मान्यता प्राप्त हो, नकली गुरुओं से भी अलाउड नहीं आना, नकली गुरुओं के भक्ति करके गुरुओं से। तो ऋषि उस सुखदेव ने काफ़ी उनके साथ जख मारा
लेकिन उन्होंने फाइनल कर दिया कि नहीं, विष्णु जी का आदेश है। तब ऋषि ने सोचा था, सुखदेव ऋषि ने, कि विष्णु जी बड़े खुश होंगे मेरे तय, मैं ऐसी भक्ति की हुई है और वो भगत बछल है। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि विष्णु जी से बात कराओ मेरी, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो वो पहरेदार गए विष्णु जी के पास, बाकी वहीं खड़ा रहा एक दो, कि भगवान ऐसे एक ऋषि आए हैं, सुखदेव नाम बता रहा है, और वो जिद कर रहा है इस स्वर्ग के अंदर रेस्टोरेंट में जाने का, रेस्ट हाउस के अंदर जाने की। तो विष्णु जी ने पूछा फिर आपने मना क्यों किया? कि उन्होंने बताया कि उनका गुरु नहीं है कोई, निगुरे हैं, वो अधिकारी नहीं, और आपका आदेश है कि जो निगुरा व्यक्ति हो, जिसका गुरु नहीं हो, इसमें अलाउड नहीं है। आदेश दो भगवान, क्या आदेश आपका? कि बिल्कुल ठीक है, नहीं जाना चाहिए। अब वो जिद कर रहा है कि मैं भगवान से बात करके ही वापस जाऊंगा, नहीं तो यही बैठूंगा। तो भगवान विष्णु ने आए बाहर। अब ऋषि जी ने सोचा तो यूँ था कि विष्णु जी बड़ी शाबाशी देंगे मेरे को, और ये सोच रहा था कि ये पहरेदार गेट कीपर ये मुझे जानबूझ कर हरास कर रहे हैं, विष्णु जी तो आते मुझे सीने से लगाएंगे, भगत वत्सल भगवान हैं, सतो गुणी हैं। जब भगवान विष्णु ने आकर पूछा कि ऋषि जी क्या वाद विवाद है तुम्हारा, यहाँ कैसे आए आप, तो आधा फ्यूज तब वहीं हो गया भगवान के चेहरे को देखकर कि आज ठीक ढंग से बोल नहीं रहे। तब ऋषि ने कहा कि सुखदेव ने जी, मैं ऐसे ऐसे, सुखदेव नाम है मेरा, और मैं रेस्ट हाउस में, इस रेस्टोरेंट में जाना चाहूँ था स्वर्ग में, इन्होंने मना कर दिया जाना, इन्होंने मुझे रोक दिया। तो भगवान विष्णु ने उन्हीं के सामने पूछा पहरेदारों से, भी क्यों रोक दिया आपने ऋषि जी को? पहरेदारों ने बताया कि आपका आदेश है, जिनका गुरु नहीं है, मान्यता प्राप्त गुरु, वो इस आपके रेस्टोरेंट यानी इस आपके स्वर्ग में अलाउड नहीं है। तब विष्णु जी ने पूछा क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं? अक नहीं जी। सुखदेव बोले नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, कि जाइए आप यहाँ से और गुरु बना कर आइए यहाँ पर। अब देखो, अभी तक हम क्या देखा करते, दास ने खूब देखा, जिन्होंने लाल कपड़े पहन लिए और कोई गुरु पद प्राप्त कर लिया, घर त्याग दिया, सन्यास हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, तो वो ये सोचा करते गृहस्थी तो एक नेग्लेक्टेड आदमी है। उनको ये जैसे पहले शूद्रों को सोचा करते थे, इनकी ऐसी दृष्टि थी इन ऋषियों की कि गृहस्थी तो एक वैसे रिजेक्टेड आदमी होता है, आदरणीय नहीं होता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि जी मैं किसको गुरु बनाऊं, मेरे योग्य गुरु पृथ्वी पर नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ऋषि जी ये भी तेरा वहम है, तेरा अहंकार बोल रहा है, और जाइए राजा जनक से को गुरु बनाइए। राजा जनक को गुरु बनाना, जो सीता जी के पिताजी कहलाए थे राजा जनक। अब राजा जनक के काफ़ी रानियां थी, गृहस्थी थे और भगत भी थे। अब सुखदेव ऋषि इतना अहंकारी कि गृहस्थी लोग, राजा लोग तो मेरे चरण छूते हैं, और मैं गृहस्थी को जाकर के, राजा को जाकर के नमस्कार करूं, क्योंकि गुरु बनाना है तो प्रणाम भी करना है, दंडवत भी करनी है, मत्था भी रगड़ना है। अहंकार खड़ा हो गया, वहां से तो आ गया, लेकिन वो दूसरे स्वर्ग में, कॉमन स्वर्ग है इंद्र का लोक, उसमें ये चला जाता था। जब उसमें दोबारा गया उस दिन, उसका चेहरा उतरा हुआ था। अन्य जो देव वहाँ बैठे थे वो कहने लगे ऋषि जी आज क्या बात है, मायूस बहुत हो तुम। तब ऋषि ने कहा कि ऐसे ऐसे मैं विष्णु जी के लोक में गया था, भगवान ने मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया। तो जितने भी वहाँ बुद्धिमान भगत संत महात्मा बैठे थे, ऋषि और देव, वो कहने लगे ये बात दची नहीं, सुखदेव आपकी बात हमारा गले नहीं उतर रही कि भगवान विष्णु और आपको ऐसे अनादर किया आपका, नहीं कोई बात बता गलती क्या है। तब उसने बताया कि भगवान ने कहा कि तू गुरु नहीं बना रखा, इसलिए आप यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो। तब उन महापुरुषों ने जो वहाँ बैठे थे बुद्धिमान, उन्होंने कहा कि सुखदेव आपका कोई गुरु नहीं है? कि नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है, धिक्कार है तेरे जन्म को। सभी ने एक स्वर में बोला जो बुद्धिमान होते, क्या करेगा तू इस मिट्टी का,
ये बैटरी तार दे तेरी, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगी ये सब सिद्धियाँ, और कीड़े मकोड़े की पशुओं की योनि में जाएगा, गधा बनेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा। और फिर दूसरा भगवान ने कह दिया, फिर अग्रम अग्रम कैसी भले आदमी, जब भगवान विष्णु ने कह दिया उसको, तो उसी को तुम भगवान मानते हो, तो उसी ने कह दिया गुरु बना, और फिर भी तेरे अंदर ये अग्रम अग्र है, तो काहे का तू ऋषि है। तब वहाँ क्या कहता है वो, भाई राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीस निभाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। देख कहाँ अड़गी काल की आंट, अड़ंगा कहाँ डालिया उसने, कि राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीस निभाऊं जाई। और बोले सुखदेव ज्ञान विवेका, अपनी बुद्धि से उसने खूब सोच समझ गया बात कही कि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, और राजा एक गृहस्थी आदमी है, उसके घनी नारायणियाँ भी कई हैं, और उसको कैसे माथा टेकूंगा, कैसे सिर झुकाऊंगा, मेरी तो नाश हो जाएगा इज्जत का। तब ऋषि बोले भाई इज्जत ले ले, अर्चे भगवान ना तो अगली जन्म में गधा बनेगा, या सारी इज्जत तेरी बिखरती फिरेगी ऋषि जी। अब उसको फिर एक झटका लगा एकदम, क्योंकि महात्मा भगत है वो, चल भगवान के लिए भटक रहा है, उसके अंदर जगह है भगवान की, लेकिन अज्ञान अहंकार, अज्ञान से अहंकार बनता है। तो उसको एकदम झटका लगा और उसकी एकदम पिछला बैकग्राउंड चल पड़ी। उसको थोड़ी सी झलक दिखाई दी कि एक समय ये सुखदेव ऋषि 84 लाख योनियों भोग रहा था, गधे की योनि में जन्मा था और अंधा हो गया। कुम्हार ने उसको त्याग दिया, जंगल में चला जा रहा था, एक पगडंडी पे अटकल सी लगाता हुआ। आगे जाके एक नाला था थोड़ा सा 2.5-3-4 फुट का, लोग उसके ऊपर से कूद जाते थे और उसको कदम रख जाते थे आगे पीछे, ऐसे कोई इक्का दुक्का जाता था उस रास्ते से। तो सुखदेव यानी उस गधे अंधे ने वो दिखा नहीं नाला, और उस नाले में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे तो बैक लाग गई। अब कोई इक्का दुक्का व्यक्ति वहाँ उस रास्ते जाता था, दिन में 2-3 दिन में एक आध, वो निकाल नहीं सका उसको, उसके कमर पे पैर रखे व्यक्ति और पुली बना ली, पार होने लगे उसके ऊपर से। तो उसको वो घटना याद आई और हफ्ते 10 दिन वो भूखा प्यासा वहाँ मरा। वो उसके सामने वो चक्कर काटने लगी वो घटना। तब राजा जनक से जाकर दीक्षा ली। ये लंबी कहानी है, फिर कब बताएंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। अब यहाँ तो ये बताना चाहा है कि तुम तो इस छोटे मोटे सुख को ही मान रहे हो, और उस महापुरुष ने तो गर्भ में पता लग गया था भयंकर दुख होगा मेरे ऊपर, और उसने गर्भ भी त्याग दिया, परमात्मा के लिए भटक भी रहा था। फिर वो अहंकार उग गया उसके अंदर और कुछ नहीं बनना था। जो भी थोड़ा बहुत उसको प्राप्त होना था, राजा जनक से उपदेश लेकर विष्णु तक की भक्ति की उसने। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इन साधनाओं से और इनके ज्ञान से आपको पता भी लग गया, तो समाधान कंप्लीट ना होने से फिर दुख ज्यों का त्यों। और जो हम साधना बताने जा रहे हैं, इसके करने से ये रोग कटेगा, सदा के लिए सुख होगा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। क्या बताना चाहते भगवान कि सुखदेव ऋषि ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए ऐसे महापुरुष ने, और बिना पुजावे खरवो, खर माने गधा, पुजाओ माने कुम्हार के उस सिस्टम पर। और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो, कि अब तेरा क्या औकात है। जब इसे ऋषियों की विरन मट्टी हुई साधना के करने से, अब हम जो
पैंडा मार्ग पंथ, जो वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग तुझे बता रहे हैं, इसको ग्रहण करो, इससे लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुनो हो, कोई महल ना सुना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी क्या करता है, एक जन्म में घोर तप करता है, अगले जन्म में राजा बनता है, तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, अगले जन्म में गधा बनता है राजा तीसरे जन्म में। एक पहले जन्म में तप किया, शरीर खूब दुखी किया, अगले जन्म में राजा बन गया, राजा महादुखी होता है, सपने में सुख नहीं होता यहाँ के राजा को। अब आपको बता ही दिया। कहते तपस्वी को दुख दूना हो, पहले तपस्या करने में दुख और फिर राज करे, सपने में भी नींद नहीं आती, रात को भी नींद नहीं आती, गुटी लागे पड़े रात में राजा, ये छोटे मोटे सुख। अगले दिन में गधे की योनि में जाएगा तीसरे, तप से राज राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र समानम, कुत्ता और गधा बनता है। और ये दुर्वासा की कथा आपको सुना दी, उसने हजारों वर्ष तप किया, ये डले डोए, ये प्राप्ति की, नाशकरण की साधना कर ली। इसी प्रकार फिर बताते हैं कि साच कहूँ तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिसने यहाँ इस जन्म पालन और मृत्यु का जो ये मार्ग चला रखा है, ये तीनों दुखिया। फिर क्या बताते हैं कि भूपति दुखिया, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी दुखिया, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति इंद्र वो महादुखी, और रंक दुखी बपरीती हो, और गरीब आदमी तो वैसे स्वाभाविक दुखी, रंक दुखी बपरीती हो। ये तो या तो रीत है कि गरीब वही दुखी रहे, सारी आपदाएं गरीब आया करती हैं, जो सत भक्ति नहीं करता, जो सत भक्ति नहीं करता गरीब। और जब भक्ति सही मिल जाती है, कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। संत हो, परम भक्त हो, परम संत से दीक्षा लेकर के, और फिर जैसे संत बताते हैं, जो परम संत होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं समाप्त करवाओगे सबसे पहले, कि किसके लिए तू सारा जीवन नष्ट कर रहा है, इन कोठी और बंगलों के लिए। एक मिनट में मृत्यु हो जाती है, जोड़ा जाड़ा सारा छोड़कर गधा बनकर घूम रहा होता है। तो कहते हैं जब संत वो भक्त सुखी होगा, जो इस तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन सफर तय करेगा, और कोई इस पृथ्वी पर सुखी नहीं हो सकता। समर्थ का शरणाग हो रघुहोरी हो, और कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आओ, यहाँ के अंगार भी बुझा देगा आपके लिए, आपके जीवन में कांटे भरे उनको साफ कर देगा, और आपको यहाँ भी सुख देंगे, सतलोक में ले जाएंगे, आपका पूर्ण मोक्ष कराएंगे। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाते हैं। पुणात्माओं, आप इतनी दूर से आते हो, और किस लिए? एक एक अक्षर को ध्यान से सुना करो। जैसे एक अच्छे विद्यार्थी होते हैं, प्रत्येक लेक्चर का प्रत्येक शब्द घोट लिया करते हैं, एक अक्षर को भी नहीं जाने देते कहीं हम फेल ना हो जाए। तो इस प्रकार आपको परमात्मा ने इतना समय दिया है, कितनी दूर से आपको लेकर आए हैं। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव के आप बगल हो जा। भगवान ही आपको लाता है, आपको प्रेरणा करता है, आपके 100 कामों को सेट कराता है, तब आपको यहाँ ला पाता नहीं। काल आड़ नहीं दे आपको, ना जाने कहाँ धक्के खुआवा सारा दिन, और मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसे डले ढो ढो के। ये मालिक की मेहर आपके ऊपर, आपको परमात्मा यहाँ लाते हैं, अपनी अमर कथा सुनने का थोड़ा सा समय निकलवाते हैं।
इसको ध्यान से सुना करो। सत